पेस्ट। पहली बात यह है कि मैं यहाँ से नेम की बजाय कर दूंगा इसको डिटेल्स। डिटेल्स थोड़े से जो है वो क्या आने चाहिए, स्मॉलर इन साइज आने चाहिए, बोल्ड नहीं होना चाहिए उसको, कलर जो है वो ब्लैक नहीं होना चाहिए ताकि थोड़ा सा लाइट ग्रे नज़र आए, और टेक्स्ट व्यू के साथ हम कर देंगे डिटेल्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको इस तरीके से ये डिज़ाइन बनता हुआ नज़र आएगा। कोड को अगर आप देखें तो लीनियर लेआउट का ये कोड है। उसी को बेशक आप कॉपी पेस्ट कर लें, फर्क नहीं पड़ता, बट रहना उसी लेआउट में है, किसी और लेआउट में नहीं चले जाना। मैंने उसको आप ये समझ लें, बाकी डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एट्रीब्यूट्स हैं वो चेंज ना करें। ठीक है जी, आगे मूव करें। यस सर। अब आप देखो, ये जो दोनों बटन हैं ये कैसे आने चाहिए, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आने चाहिए। तो इसके लिए लेआउट लगाने की जरूरत है नहीं है, नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ों को हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज कर रहा है ना। इनको लेआउट में बंद करना जरूरी था, क्योंकि इनको हमने वर्टिकल, इनकी ओरिएंटेशन चेंज करनी थी। तो आप लीनियर लेआउट से बाहर जाएं, और लीनियर लेआउट के बाद आपने लिखना क्या है, बटन, और बटन के ऊपर आप लिखेंगे जो विड्थ है वो रैप कंटेंट करें, हाइट भी रैप कंटेंट करें, और टेक्स्ट दे दें। टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट होगा जी एडिट, और इस बटन की आईडी क्या होगी, बटन अंडरस्कोर एडिट। ये हो गया। इसी को करें कॉपी, और थोड़ा सा आगे इसको पेस्ट कर दें, और वहां पे इस बटन का नाम कर दें डिलीट, और यहाँ पे भी इसका नाम क्या कर दें, डिलीट। डिलीट करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे तो आपको इस तरीके से जो है वो क्या होगा, ये नज़र आ रहा है। मैंने उसी लीनियर लेआउट के बाद ये दो बटन ऐड किए, ठीक है। एक बटन बना लें, उसी बटन को साथ आगे कॉपी करके पेस्ट, तो आपको वो डिज़ाइन थोड़ा सा बनता हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब हमारा डिज़ाइन जो है वो क्या हो चुका है, सेल का जो डिज़ाइन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो दो बटन को निकाल के रिमेनिंग स्पेस बचेगी ना, उसको वो बाय 1/4 और 1/3 पे डिवाइड करेगा, क्योंकि मैंने बटन को तो नहीं बताया ना कि आप लोग को कितना वेट चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन जो है वो नज़र आना चाहिए। ठीक है जी बच्चों, यस सर। अच्छा, अगर ये डिज़ाइन बन गया है तो अब आ जाए मेन कार्ड व्यू पर, जो मेन टैग है। कार्ड व्यू में पहली जो चीज़ आपने ऐड करनी है ना, वो ऐड करनी है पैडिंग। पैडिंग आप ऐड कर दें 10 dp। दूसरा ये है मार्जिन ऐड कर दें, वो भी 10 dp, ताकि दो कार्ड्स की बिटवीन मार्जिन नजर आए। पैडिंग क्या करेगा, ये इन साइड से थोड़ा सा कंपोनेंट्स को नीचे नजर आएगा, तो बिल्कुल कोने के साथ आपके जो कंपोनेंट्स होंगे वो लगेंगे नहीं। ठीक है, दूसरा ये है कि आपने क्या करना है, मार्जिन मार्जिन देना है, ताकि दो सेल्स के बिटवीन थोड़ा सा आपको क्या नजर आए, गैप नजर आए। थर्ड आपने देनी है एलिवेशन। क्या देनी है, एलिवेशन। एलिवेशन आप कर दें 10 dp। नॉर्मली अगर आप देखें आपके पास जब वो कार्ड व्यू नजर आता है तो वो बाकी स्क्रीन से थोड़ा सा एलिवेटेड होता है, उभरा हुआ नजर आता है, तो वो इस एलिवेशन की वजह से नजर आता है।
ये जब हम रन करेंगे ना तो आपको ये एलिवेशन फिर नजर आएगी, फिर मैं इसको चेंज करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये स्क्रीन से उभरा हुआ बाहर नजर आ रहा होगा। इसमें एक और चीज है वो मुझे लग रहा है हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये कार्ड कॉर्नर रेडियस भी दे सकते हैं। नॉर्मली अगर आप देखें ना तो ये इसके कॉर्नर्स अगर थोड़े से राउंडनेस आपने करनी है तो ये इसके रेडियस देकर आप इसको क्या कर सकते हैं, राउंड भी कर सकते हैं। तो अगर आप डिजाइन में देखें तो डिजाइन में फिर इसके अंदर राउंडनेस नजर आ रही होगी। ठीक है, जब ये रन होगा ना तो वहां पे आपको ये बेहतर नजर आएगी। अब यहाँ पे आपको एक्चुअली ये नजर आ रहा है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने डिजाइन में खुद देखना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी राउंडनेस नजर आ रही है। वो जब रन होगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे जो अभी हमने एक्टिविटी ऐड की है। एक्टिविटी किस नाम से ऐड की थी? रिसाइकलर व्यू एक्टिविटी। तो उसकी लेआउट फाइल में जाते हैं। लेआउट फाइल का नाम होगा एक्टिविटी अंडरस्कोर रिसाइकलर अंडरस्कोर व्यू। उसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से कोड होगा। कौन सा लेआउट लगा हुआ है? कॉन्स्टेंट। आपने इसको चेंज कर देना है, चेंज करके इसको करेंगे लीनियर लेआउट। क्या करना है आपने? उसको लीनियर लेआउट करना है। पहला काम लीनियर लेआउट किया। दूसरा काम ओरिएंटेशन दे दें, अच्छी बात है, नहीं देते तब भी कोई मसला नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक ही कंपोनेंट आएगा। इसके अंदर आपने टैग लिखना है, आपने लिखना है रिसाइकलर व्यू। क्या लिखना है? रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू लिखेंगे, विड्थ करना है मैच पेरेंट, हाइट भी करनी है मैच पेरेंट। इसको आईडी असाइन करें, आईडी असाइन करेंगे रिसाइकलर अंडरस्कोर व्यू अंडरस्कोर यूजर। तो अगर डिजाइन देखेंगे ना तो डिजाइन आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 एंड सो ऑन। तो ये वाला टैग आपने ऐड करना है रिसाइकलर व्यू का। रिसाइकलर व्यू में मैंने 3 चीजें दी हैं, हाइट और विड्थ देना जरूरी है। एक चीज एक्स्ट्रा दी है, वो क्या है? आईडी। वैसे भी गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे आ जाया हुआ। इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट है, किस नाम से? लिस्ट आइटम के नाम से। कौन सा एट्रीब्यूट है? लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम को असाइन करेंगे ना तो यहाँ पे आप अपने सेल का नाम लिख सकते हो। हमारे सेल का नाम क्या था? लेआउट यूजर सेल। जब आप ये देंगे उसके बाद डिजाइन में आके देखिएगा तो डिजाइन में आपको अब वो वाले सेल नजर आना शुरू हो जाएगा। पहले इसको ये वाला डिजाइन देना, फिर मैं बताता हूँ किसको क्या। आपने लिस्ट आइटम लिखना है और लिस्ट आइटम में आपने क्या करना है, वो लेआउट का नाम बता देना है जिसको आप एज अ सेल यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, ये कर लिया सबने? ठीक है, लिस्ट आइटम का आपके पास एट्रीब्यूट है, उसमें आपने क्या करना है, वो सेल का नाम देना है। जो सेल का नाम देंगे वो अब आपके पास वहां पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब इसमें पहला प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करना है। चलिए जी डिजाइन पर। यस सर। डिजाइन में अगर आप आते हैं ना तो डिजाइन में देखें पूरी स्क्रीन पे एक सेल नजर आ रहा है। पूरी स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है? एक सेल नजर आ रहा है। अब इसकी रीजन सुन लें। इसकी रीजन ये है कि ये जो सेल हमने डिजाइन किया है, कहां पे किया है? लेआउट अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर सेल। उसमें जो कार्ड व्यू बनाया है उसकी हाइट क्या है? मैच पेरेंट है। उसकी हाइट क्या है? मैच पेरेंट। तो वो पूरी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। अब अगर आप ऐसे बना लेते हो तो एक स्क्रीन पे एक कार्ड नजर आएगा आपको, यानी एक बंदे की डिटेल इस तरीके से नीचे पूरी स्क्रीन क्या होगी? खाली होगी। स्क्रॉल अप करेंगे फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा। तो अगर इतनी सी डिटेल की पूरी स्क्रीन तो नहीं यूज करते ना, तो हमें क्या करना चाहिए?
हमें वहां पर जाकर उसको या तो हाइट जो है वो हार्ड कोडेड को वैल्यू असाइन करनी चाहिए, कहां पर, यहां पर आकर, या फिर दूसरा काम हमें ये करना चाहिए कि हम इसकी हाइट को क्या करेंगे, हम इसकी हाइट को करेंगे जी रैप कंटेंट, इसकी हाइट को सेल की जो आपके पास कार्ड व्यू का टैग है उसमें यहाँ पे हाइट लिखी हुई थी मैच पेरेंट, अब हमने उसको क्या किया है, रैप कंटेंट किया है। अब आप वापस जाकर अपने डिजाइन को देखें, व्यू में जाते हैं, दोबारा से एग्जिट करते हैं, साइक्लर व्यू में जाते हैं। अब अगर आप डिजाइन देखें ना, अब आपको ये कुछ इस तरीके से सेल जो है वो नजर आ रहा है। मल्टीपल अब आपके पास क्या होना शुरू हो गए, डिस्प्ले होना शुरू हो गए। अब आपको अगर यहाँ से भी देखें थोड़ी सी एलिवेशन भी नजर आ रही होगी, कॉर्नर जो होंगे वो राउंड भी होते हुए आपको नजर आ रही होगी। ठीक है जी, वो मार्जिन वार्जिन की इश्यूज हैं बट ये माइनर इश्यूज हैं, मतलब डिजाइन तो आप लोग सेट कर सकते हो ना। यस सर। अब देखो हमारे पास पहला काम हमारा हो गया, वो क्या था, डिजाइन बनाना। दूसरा काम था लिस्ट ऑफ मॉडल, मॉडल हमारे पास बना हुआ तो दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज रह गई है एडाप्टर बनाना, क्या बनाना, एडाप्टर बनाना। अब मेन जो इसमें चीज है ना वो एडाप्टर है, एडाप्टर में इतना कोड नहीं है लेकिन उसको समझना जो है वो ठीक ठाक जरा मुश्किल काम है। आपने पहला काम आकर करना ये है कि एक नया पैकेज ऐड करना है, जो आपका पैकेज था com.example. आगे जो भी एप्लीकेशन का नेम है उस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आपने क्या करना है, एक नया पैकेज ऐड करना है। पैकेज ऐड करना आपको आता है ना, यस सर। इस पैकेज का नाम आपने रखना है एडाप्टर्स। पैकेज का नाम क्या रखेंगे, एडाप्टर्स। जितने भी एडाप्टर होंगे ना वो आपके अलग होने चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, कल को एडाप्टर में चेंज करना पड़े तो आप डायरेक्टली जाके एडाप्टर में चेंज करें। समझ आती बात की? यस सर। पहला काम पैकेज ऐड करना है, ये मैंडेटरी नहीं, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो मतलब क्लास, लेकिन पैकेज ऐड कर लें तो बेहतर है, आपकी चीजें जो है वो ग्रुप होना शुरू हो जाएगी। एडाप्टर्स ऐड किया, अब इस एडाप्टर्स के ऊपर राइट क्लिक करके आपने करना क्या है, न्यू, न्यू के बाद आपने क्या करना है, जावा क्लास। जावा क्लास, क्लास का नाम आपने रखना है कस्टमर, सॉरी कस्टमर था कि यूजर था, यूजर एडाप्टर। मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दी, क्या कह रहे हो? जी क्या कह रहे हो? पैकेज ऐड किया, पैकेज पे राइट क्लिक करना है, यानी क्लास ऐड करने का, पैकेज ऐड करने का मकसद क्या था कि हम उस पैकेज में चीजें ऐड करेंगे ना। अब उस पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे, क्लास का नाम क्या रखा है मैंने, बोलो ना, यूजर एडाप्टर। तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा कोड। क्लास ऐड करनी, क्लास को कोई भी नाम आप रख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब इस क्लास के अंदर आना है आपने, यहां पे आपने लिखना है जी पब्लिक क्लास यूजर होल्डर। क्या बनाना है आपने, पब्लिक क्लास यूजर होल्डर। क्लास के अंदर एक और क्लास बनानी है। अब इस क्लास का मकसद क्या है, इस क्लास का मकसद बेसिकली जो आपके XML की आईडीज है ना उनको मेंटेन करना है। ये जो हमने XML फाइल बनाई है जिसके अंदर एक इमेज व्यू है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे आपके पास क्या है, डिटेल्स है, इधर बटन है,
इस बटन, इसकी कोई ना कोई आईडी होगी कि नहीं होगी, इसकी आईडी होगी कि नहीं होगी, इसकी भी आईडी होगी कि नहीं होगी, इसकी आईडी होगी कि नहीं होगी, इसकी आईडी होगी कि नहीं होगी। इन तमाम की तमाम आईडीज को कौन होल्ड करेगा? ये वाली होल्डर क्लास। ठीक है, हम क्या यूज करते थे? बाइंडिंग यूज करते थे ना। ठीक है, अगर किसी क्लास की बाइंडिंग का रेफरेंस हो तो बाइंडिंग के साथ डॉट लिखें तो सारी आईडीज मिल जाती हैं कि नहीं मिलती? इसका मतलब यह है कि वो बाइंडिंग यहाँ पे बनेगी, इसके अंदर वो बाइंडिंग नहीं बना रहा होगा। कहाँ पे बना रहा होगा? यहाँ पे बाइंडिंग होगी। मेरी एक्सएमएल का फाइल का नाम क्या है? लेआउट अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर सेल। इसकी बाइंडिंग क्या होगी? क्लास का नेम तो आपको पता चल जाता है ना। इस क्लास के अगेंस्ट जो बाइंडिंग बना रहा होगा उसका नाम क्या होगा? हमने कहा था जो एक्सएमएल का नाम होता है ना उसके साथ वो बाइंडिंग का वर्ड ऐड करता है। लेआउट यूजर सेल बाइंडिंग। ठीक है, तो इसका नाम होगा लेआउट यूजर सेल बाइंडिंग। देखिए है कि नहीं है? इसका वेरिएबल बनाना है बाइंडिंग का। और मतलब पूरे दो पेपर नहीं देना है, पेपर देना है। ठीक है जी। अभी ये क्या है? लेआउट यूजर सेल बाइंडिंग। ये क्लास है, ये इसका क्या है? वेरिएबल है ना? यस सर। वो है कि नहीं है? है सर। अच्छा, ये वेरिएबल अभी इसको कुछ हमने असाइन किया है नहीं, तो इसमें वैल्यू क्या पड़ी होगी? नल वैल्यू पड़ी होगी। क्या वैल्यू पड़ी होगी? नल वैल्यू पड़ी होगी। अब हमने इसकी इनिशियलाइजेशन करनी है। इसकी क्या करनी है? इनिशियलाइजेशन। अब पहली बात यह है कि ये एक नॉर्मल क्लास है। ये क्या है? एक नॉर्मल क्लास है। इसका नाम हमने अडॉप्टर रखा है, लेकिन इसमें अडॉप्टर वाली को खूबी नहीं है। इस क्लास का नाम हमने होल्डर तो रखा है, लेकिन इसमें होल्डर वाली कोई खूबी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल C# में आप एक क्लास बनाते हो, आप कहते हो जी पब्लिक क्लास फॉर्म 1। मुझे बताओ क्या C# में इस क्लास का नाम फॉर्म 1 लेने से ये फॉर्म बन जाती है? नो। ये फॉर्म 1 रखने से ये फॉर्म बनेगा? कैसे बनेगा? आपको इस क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है। किससे? फॉर्म से। जब फॉर्म से इनहेरिट करते हैं उसका डिजाइन आ जाता है। लेकिन अगर ये वाली लाइन निकाल दें तो डिजाइन गायब हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म नाम रख देने से इसमें फॉर्म वाली खूबी नहीं होगी। तो हमारे क्लास का नाम एडाप्टर रख लेने से या क्लास का नाम होल्डर रख लेने से उसमें होल्डर वाली कैपेबिलिटी मौजूद नहीं होगी। इस क्लास को हमें इनहेरिट करना पड़ेगा। इस क्लास को हमें क्या करना पड़ेगा? इनहेरिट। अब आप देखिए C# में इनहेरिटेंस होती है कॉलन से। जावा में इनहेरिटेंस के लिए वर्ड यूज करते हैं एक्सटेंड्स। क्या यूज करते हैं? एक्सटेंड्स। तो आप लिखेंगे जी एक्सटेंड्स और यहां पे लिखेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। क्या लिखेंगे? रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। इस पे एरर आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, इस एरर को हम रिजॉल्व करते हैं अभी। पहली बात, होल्डर क्लास का मकसद तमाम के तमाम रेफरेंसेस को होल्ड करना है। हम बाइंडिंग यूज कर रहे हैं तो जो क्लास का नाम होगा वो इसी का वेरिएबल हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब मसला ये है कि क्लास का नाम होल्डर रख लेने से वो होल्डर नहीं बनेगी। क्लास का नाम जो मर्जी रखें, उसको एक्सटेंड करा ले रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से, तो वो व्यू होल्डर बन जाएगा। लेकिन जब ये लिखेंगे तो इसमें एरर आएगा। उसकी रीजन ये है कि पेरेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर मौजूद है जो कि पैरामीटराइज्ड है, चाइल्ड के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो ये रोला कर रहा है। अब आप इसके ऊपर देखें तो ये आपको बताएगा कि भाई पेरेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर मौजूद है। तो आपने क्या करना है? यहाँ पे लिखना है क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। क्या लिखेंगे? क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। इसके ऊपर क्लिक करें तो ये कंस्ट्रक्टर बना देगा आपको।
क्या बना देगा, कंस्ट्रक्टर्स।